कल हम लोग पढ़े थे क्या, व्याकरण शब्द, व्याकरण की आवश्यकता, व्याकरण की क्या आवश्यकता है, यही ना पढ़े थे। और व्याकरण के प्रकार इत्यादि पढ़े थे। अब व्याकरण में हमें जैसे 9 प्रकार के व्याकरण थे, ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृष्णम, ये सब था ना। तो सुनिए, तो इसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाणिनीय व्याकरण। कौन व्याकरण पढ़ रहे हैं? पाणिनीय व्याकरण। सुनिए, तो पाणिनीय व्याकरण में पाणिनि जी जो लिखे हैं वो है अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी। उसी की वृत्ति इत्यादि लिखे कौन? भट्टोजी दीक्षित, जिसका नाम है सिद्धांत कौमुदी। जिसका नाम क्या है? सिद्धांत कौमुदी। और पाणिनि जी जो लिखे हैं अष्टाध्यायी, तो वृत्ति इत्यादि नहीं लिखे हैं, वो केवल सूत्र सूत्र लिखे हैं 4000। लेकिन भट्टोजी दीक्षित जो लिखे सिद्धांत कौमुदी, उसमें क्या लिखे? वो वृत्ति उसका लिखे हैं। तो उसमें लगभग 3500 के करीब में सूत्र है। ठीक है, तो वो तो अब बहुत बड़ा था। तो जब उनके ही शिष्य में वरदराजाचार्य, तो देखें कि भैया आने वाले समय में लोग जो है अल्प बुद्धि वाले होंगे, तो इतने सूत्रों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो एक बहुत संक्षेप में, छोटे में एक लिखें, जिसका नाम पड़ा लघु सिद्धांत। क्या नाम पड़ा? लघु सिद्धांत। तो लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ा, जिसमें कि लगभग में 1200 सूत्र है। तो हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ही पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अब आप लोग देख रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें 3 शब्द हैं, लघु है, सिद्धांत है और तो अगर कोई पूछे लघु का मतलब क्या, तो क्या बताएंगे? छोटा। देखिए, हाँ, लघु शब्द की व्युत्पत्ति क्या होगी? तो लघु शब्द की व्युत्पत्ति होगी लघवी 400 क्या होगी? लघवी 400 इति लघु। लघवी 400 इति लघु। लघु हो गया, मतलब कि जिसको बहुत छोटा में, लघु मैंने बहुत, लघु मतलब छोटा, जिसको बहुत छोटे में व्यक्त किया जाए वही लघु है। समझ रहे हैं? जिसको बहुत छोटी में व्यक्त किया जाए वो क्या है? कोई दिक्कत है? इसका हिंदी चाहेंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जिसको बहुत छोटे में व्यक्त किया जाए वो क्या है? लघु। उसके बाद इसमें है हमारा लघु शब्द की व्युत्पत्ति हो गई। अब उसके बाद है सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति समझिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप लघु शब्द की व्युत्पत्ति। लघु शब्द की व्युत्पत्ति, तो लघु शब्द की लघु 400 इति लघु। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति। सिद्धांत शब्द क्या है? सिद्धांत शब्द क्या है? देखिए, सिद्धांत शब्द की व्युत्पत्ति, इसकी व्युत्पत्ति होगी सिद्ध संपन्न निर्णितो
अर्थः इति सिद्धान्तः। इति सिद्धान्तः। यानी इसका अर्थ समझिए, निर्णित का मतलब होता है सिद्ध संपन्न निर्णित। निर्णित का मतलब होता है कि वादी प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णय किया जाए वही क्या है, सिद्धांत। जैसे ध्यान दीजिए, सिद्धांत क्या है, जैसे मान लीजिए दो पक्ष है, कोई व्यक्ति अपना मत दिया, कोई व्यक्ति अपना मत दिया, तो दोनों के मत से अच्छा मत जो निकलेगा वही सिद्धांत। दोनों कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है, लेकिन दोनों को समन्वय करने पर कौन अच्छा लग रहा है वही क्या होगा, सिद्धांत। तो सिद्ध संपन्न निर्णितो अर्थ इति सिद्धांत। इसका अर्थ हिंदी में लिख सकते हैं, वादी और प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्मित अर्थ है वही सिद्धांत है। वादी और आप लोग इसे लिख लीजिए, वादी और प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही सिद्धांत है। वादी और प्रतिवादियों के द्वारा जो निर्णित अर्थ है वही क्या है, सिद्धांत। तो लघु सिद्धांत। अब हमारा बचा कौमुदी। कौमुदी शब्द की व्युत्पत्ति, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, तब कौमुदी शब्द की व्युत्पत्ति बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है जी, समझे हैं? क्या समझे? कौमुदी शब्द की व्युत्पत्ति किसकी? कौमुदी शब्द की व्युत्पत्ति देखिए, जो कौमुदी शब्द की व्युत्पत्ति, पृथ्वीम, पृथ्वीम मोदयति हर्षयति, ओम पृथ्वी मोदयति हर्षयति आह्लादयति। आह्लादयति इति कुमुदः। इति कुमुदः। ओम पृथ्वी मोदयति हर्षयति, हर्षयति आह्लादयति इति कुमुदः। एक और इसकी वृत्ति है, तो कुमुद शब्द है। कुमुद, कुमुद मतलब समझ लीजिए कि चंद्रमा। कुमुद मतलब चंद्रमा, समझ गए ना? इसका अर्थ भी बता रहा हूं। एक है कौ पृथ्व्याम, कौ पृथ्व्याम मोदन्ते, मोदन्ते जना यस्मात्, यस्मात् इति
कौमुदः। इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, सुनिए ध्यान दीजिए, पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको जो मोदित करे, हर्षित करे, आनंदित करे, वही क्या है? कुमुद है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा कितना, चंद्रमा जो है हमें सूर्य के तापों से क्या करती है? दिन में जो सूर्य के ताप से गर्मी होती है, तो रात्रि में क्या होता है? जब चंद्रमा निकलती है तो उसे शीतलता प्राप्त होती है। यानी रात में उतनी गर्मी नहीं होती जितनी गर्मी दिन में होती है। तो वो सुख भी देता है, आनंद भी देता है। जब चांदनी रात होती है कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो वो आनंद प्रदान करता है। इसलिए कुमुद, चंद्रमा को कुमुद भी कहते हैं। तो वही है। तो कौमुदी इसीलिए नाम पड़ा कि ये आनंद प्रदान करने वाला है। लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है? आनंद प्रदान करने वाला है, इसीलिए इसका नाम लघु सिद्धांत कौमुदी पड़ा। ठीक है। इसका अर्थ लिखिए कि जो, देखिए, पृथ्वी के लोगों को मोदित करे, कोमा हर्षित करे, तथा आनंदित करे। उसे कौमुदी कहते हैं। यहाँ पर मूलतः कौमुदी न लिख करके कुमुद लिखिएगा। क्या? कुमुद, कुमुद कहते हैं। और सुनिए, ये जो कौमुदी शब्द बना है ना, कुमुद शब्द से ही कौमुदी बना है। शब्द है कुमुद, शब्द है क्या? कुमुद। उसमें नीप प्रत्यय किया गया है। कौन प्रत्यय? नीप प्रत्यय। नीप प्रत्यय में पकार की संज्ञा, नकार की संज्ञा ई बचेगा। तो ई जो है कुमुद में, कुमुद हलंत है, उसमें ई मिलेगा। नीप का नी का ई, तो बनेगा कौमुदी। समझ गए? उसे हम कुमुद कहे, कुमुद का ही कौमुदी, कौमुद यहाँ पर बने है ना, कौमुद। कौमुद का ही क्या हो जाएगा? निप प्रत्यय करने पर कौमुदी बन जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको उतारिए। कौमुदी। और लघु सिद्धांत कौमुदी की भी उत्पत्ति देखिए। इसकी लघु सिद्धांत कौमुदी, पूरी जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसकी भी उत्पत्ति देखिए। देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति। लघ्वी चासौ, अर्थ लिखिए, इसकी व्युत्पत्ति लिखिए। लघ्वी चासौ सिद्धांतानाम जल्दी लिखिए। लघ्वी चासौ सिद्धांतानाम कौमुदी
इति लघु सिद्धांत कौमुदी। इति लघु सिद्धांत कौमुदी। इसका अर्थ भी लिखवा दे रहा हूं। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसकी व्युत्पत्ति हो गई लघ्वी चासौ च, लघ्वी चासौ च भी लिख लीजिएगा इसमें, च लघ्वी चासौ च सिद्धांता नाम कौमुदी इति लघु सिद्धांत कौमुदी। अब देखिए इसका अर्थ लिखिए कि जो निर्णित अर्थ या सिद्धांत को अर्थ या सिद्धांत को आनंदित करने के लिए सिद्धांत कौमुदी जिसे कहेंगे तो जो लोगों को आनंदित करने के लिए लघु रूप में सिद्धांत को बताए उसे क्या कहेंगे? सिद्धांत कौमुदी। तो लघु सिद्धांत कौमुदी की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ जान लिया हम लोग। उसके बाद है मंगलाचरण। क्या है? मंगलाचरण। तो देखिए कोई भी ग्रंथ है तो उस ग्रंथ को पढ़ने से पहले मंगलाचरण लिखा गया। तो मंगलाचरण क्यों लिखा गया है इसको सुनिए, समझिए। मंगलाचरण क्यों लिखा गया है? तो मंगलाचरण इसीलिए करते हैं ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न बाधा इत्यादि न आए और मेरा कार्य जो है अच्छा से हो जाए, इसीलिए मंगलाचरण करते हैं। कोई पूछे कि मंगलाचरण क्यों किया जाता है तो ये बताएंगे कि मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कार्य है अच्छा से संपन्न हो जाए, उसमें कोई विघ्न बाधा न हो, इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। सुनिए, और कोई पूछे कि मंगलाचरण कहते किसे? मंगलाचरण किसे कहते? तो क्या बताएंगे कि जो ईश्वर की स्तुति रूप है, भगवान की स्तुति जो करते हैं ना, तो ईश्वर की स्तुति रूप है, उसको ग्रंथ के आरंभ में ध्यानावस्थित होकर, ग्रंथ के जब शुरू करें तो उसके आरंभ में ध्यानावस्थित होकर जो हम स्तुति करते हैं उसी को मंगलाचरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। मंगलाचरण किसे कहते हैं? की स्तुति, ईश्वर की स्तुति को ग्रंथ के आरंभ में, ईश्वर की स्तुति को ग्रंथ के आरंभ में ध्यानावस्थित ईश्वर की स्तुति को ग्रंथ के आरंभ में ध्यानावस्थित होकर उसे मंगलाचरण कहते हैं। उसे मंगलाचरण कहते हैं। चरण तो समझिए कि मंगलाचरण किसे कहते हैं। मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? कोई पूछ जाए कि मंगलाचरण किस लिए करते हैं, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए?
तो लिखिए, मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? क्यों मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? लिखिए, मंगलाचरण इसलिए किया जाता है ताकि हमारा कार्य किया जाता है। मंगलाचरण इसलिए किया ताकि हमारा कार्य और हमारे कार्य में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। मंगलाचरण क्यों किया जाता है ये समझ गए? मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? मंगलाचरण के प्रकार, देखिए मंगलाचरण 3 प्रकार। मंगलाचरण 3 प्रकार के, 3 प्रकार का होता है। मंगलाचरण 3 प्रकार का, देखिए नमस्कारात्मक, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तीसरा वस्तु निर्देशात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। मंगलाचरण नमस्कारात्मक, मंगलाचरण कौन है? नमस्कारात्मक, जिसमें या इसलिए जिस मंगलाचरण में हम अपने
जिस मंगलाचरण में अपने इष्ट की स्तुति वंदना आदि करते हैं उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण ठीक है। उसे आशीर्वादात्मक, थोड़ा बगल में खराब हो गया। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक जिसमें किसी प्रिय व्यक्ति या ग्रंथ के अध्येताओं की मंगल कामना की गई हो उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। ठीक है। वस्तु निर्देशात्मक, मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण लिखिए। जिस मंगलाचरण में हम किसी लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। सुनिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो मंगलाचरण है, नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणयां करोम्यहम्
पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो देखिए इस मंगलाचरण में नत्वा यानी नमस्कार कर, तो एक नमस्कारात्मक है। नत्वा सरस्वती देवी, सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं। आप फिर कर रहे हैं पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए। तो इसमें दो मंगलाचरण है। एक है कि नत्वा सरस्वती देवी शुद्धाम गुण्याम करोम्यहम्, जो शुद्ध गुण से युक्त है उन सरस्वती देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। और किस लिए? तो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए मैं वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना करता हूँ। या मैं वरदराजाचार्य सरस्वती देवी को नमस्कार करके, जो शुद्ध गुण रूप वाली है उनको नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं। तो एक है नमस्कारात्मक और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ये नहीं है। ये मंगलाचरण है नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक।